होरी के परलोक सिधारे 10 रोज का बखत गुजर गया था। धनिया बेसुध होकर ओसारे में पड़ी हुई थी। हीरा बहू उसको पंखा झल रही थी। मर्द के मरते ही औरत भी मर जाती है। मर्द जीता है तो औरत भी जीती है। होरी के जीवन रोशनी के सहारे धनिया के जीवन की पतवार भवसागर में गिरते पड़ते चली जा रही थी। परंतु अचानक बीच में होरी के बिसरते ही मानो वो पतवार रास्ता भटककर उलझ गई थी। कब रसातल में समा जाए कौन जानता था। जब से हीरा बहू पुन्नी डोली से घर में उतरी थी तब से लेकर ग्रह विभाजन तक एक दिवस भी ऐसा न था जब धनिया और पुन्नी में देवासुर संग्राम न हुआ हो। उन दोनों में देव कौन था और असुर कौन, इसकी परिभाषा गांव की अलग अलग औरत मंडली लोग अलग अलग करती। कुछ धनिया को देवी मानती तो कुछ पहले कुछ भी रहा हो, लेकिन इस विपत्ति में वो धनिया के साथ खड़ी थी। होरी के असमय मौत ने धनिया के प्रति उसकी कटुता को खत्म सा कर दिया था। आदमी मरनी जियनी में भी साथ न खड़ा हो तो वो इंसान नहीं राक्षस होता है। लाख गलती की हो धनिया ने पुन्नी के प्रति, परंतु वो थी तो जेठानी ही ना। उसी ने पुन्नी को डोली से उतारा था घर में। होरी ने ही ससुर का फर्ज निभाया था। मेरे आबरू सम्मान के लिए क्या वो उस दिन उस बांस खरीदने वाले चौधरी से लड़ न गए थे? कैसे एक लात दिया था बच्चू चौधरी को। बाप रे, कैसे चिल्लाकर बोले थे, रे चौधरी समझे क्या हो, मेरे परिवार की लुगाई पर हाथ उठाकर बच जाओगे। उस दिन ना रोकती तो मार ही डालते उसको। अभी तक भूले न होंगे चौधरी। पुन्नी को वो दिन बिसरा न था जब बांस खरीदने आए चौधरी से पुन्नी की इज्जत की खातिर लड़ गया था होरी। अरे वो पुन्नी के जेठ नहीं ससुर थे, ससुर से बढ़कर पिता की तरह थे। लेकिन पुन्नी ने कभी उनका मान न किया, हमेशा उनका दिल दुखाया। जिस घर को इतना सहेजकर होरी ने बनाया था उसको उसने डोली से उतरते ही अलग्योजा की आग में भस्म कर दिया। हाय पुन्नी, तू डायन है, तू कुलक्षणी है। पुन्नी का मन उसको भांति भांति कोसता। पश्चाताप की आग में जलकर पुन्नी सहृदयता की देवी बन गई थी। जिस दिन से होरी मरा था उस दिन से पुन्नी धनिया के पास से हिली तक न थी। धनिया उसकी अब जेठानी न होकर उसकी बहन थी, उसकी प्यारी बड़ी बहन। रोकर पुन्नी कहती, दीदी धीरज धरिए, आप अकेली न हो जिसे यमराज निगोड़े ने ये जख्म दिया हो। दुनिया हमेशा ऐसे ही चलती फिरती विपत्ति ढोती आई है। जीवन के गाड़ी के एक पहिए ने भले ही बीच रास्ते में बिछो दिया है, लेकिन दूसरे पहिए को गाड़ी किसी तरह स्टेशन तक पहुंचानी ही है। पुनिया के मुंह से ऐसी सहृदयता का फूल झड़ता कि गांव की सभी जनानियों में उसकी निर्मलता का सिक्का जम गया। कल तक जो उसे कुलक्षणी मानती आई थी वो तो अंदर से देवी थी। घर पर विपत्ति आई तो संस्कारी औरतों की तरह उसने अपना धर्म निभाया। ये नहीं कि कुजातियों की तरह मुंह छुपाकर घर में बैठकर तमाशा देखा हो। 7 दिनों तक हीरा को यह भी न सूझा कि गोबर को भी इत्तला कर दी जाए। सोना और रूपा तक को भी नहर पर टूटे इस पहाड़ की खबर नहीं। 2 रोज तो क्रियाक्रम के ऊंच नीच व्यवस्था में गुजर गए। बाकी दिन का तो समझ ही नहीं आया कि कौन सी बेहोशी ने जकड़ दिया था हीरा को। 8वें दिन से 10वें दिन का समय पंडित दातादीन के चिरौरी में नुकसान प्राप्त हुए। पंडित दातादीन चलकर चिट्ठी डाकघर में डाले तब न। अनपढ़ जाहिल हीरा करे भी तो क्या करे। पंडित जी के अलावा गांव में एक चिड़िया भी न थी जिससे चिट्ठी पत्री लिखना आता हो। कागज कलम से बालपन में ही बैर हो गया था हीरा को। बड़े भाई होरी ने बाल काल में उसको कागज कलम की दुनिया तक पहुंचाना चाहा था, परंतु हीरा की किस्मत को शायद निरक्षरता का कोयला ही मंजूर था। पाठशाला जाने के दिन ऐसे दहाड़े मारने लगा कि मानो कोई जनाना वैधव्य को पाकर दहाड़े मार रही हो। जमीन पर लोट लोट यूं चिल्लाता जैसे प्राण ही निकाल देगा। होरी ने भी कान पकड़ लिया अपना। खीस निपोर कर बोला, जाओ बच्चू, जब खुद सरस्वती माई ने तुम्हें अज्ञानता का पिंड पकड़वाने की ठान ली है तो यही सही, सरस्वती माता तुम्हारे भाग में नहीं है। तब से हीरा होरी के साथ खेत में हाथ बटाता। होरी जब हल चलाता तो हीरा खेत की मेड़ पर बैठकर बैलों को चिल्लाता तोतली आवाज में, चल हलाई ली ली ली, छोजे चल।
होरी को उसकी तोतली आवाज सुन गुदगुदी होती। शौक शौक में बैलों के पीछे पीछे दौड़ता और जब उसके नन्हे पांव जुती हुई जमीन में संभल नहीं पाते तो गिर जाता। होरी डांटता और कहता, बैलों के पीछे चलने की पूरी जिंदगी पड़ी है लाला। जब सच में बैलों को खेत नागोगे तब समझ आएगा। इस लड़के को जैसे खेलना कूदना सूझता ही नहीं। शोभा को देख, गुल्ली डंडा लिए दिन भर पड़ा रहता है। और एक ये है लल्लू। दादा भी आसमान से सोचता होगा कि उसके मरने के बाद उनके बाल बच्चों को तकलीफ दे रहा है होरी। लेकिन वो क्या जाने कि होरी ने अपने भाइयों को प्राण से ज्यादा माना है। अब हनुमान सामी तो है नहीं कि छाती फाड़ के दिखा दे। जब वो खुद परलोक सिधारेगा तो दादा जरूर पूछेगा, कहो होरी, तुमने हमारे लड़कों को सताया तो नहीं? कहीं तुम्हारी घरवाली धनिया हमारे बालन को पेट तो नहीं तड़पाती? तब होरी भी गर्व से कहेगा, अरे काका, तुम्हारे लड़कों को इतना जतन से पाला है कि उतने जतन से अपनी औलाद को नहीं पालूंगा। धनिया खेतों में खमटाव लेकर आती तो होरी सबसे नरम रोटी हीरा को देता। धनिया से गुदगुदाकर कहता, लड़का खाया पिया रहेगा तभी तो साठे पर पाठा मरद बनेगा। धनिया भी मुस्कुराकर आगामी दिनों पर व्यंग करती, पर होरी को ये व्यंग पहेली न बुझाता। दादा ने मरते भगत उसको ही सौंपा था, उसके दोनों भाइयों को। भाइयों के प्रति उसका प्रेम देखते बनता था। हीरा और भोला उसके दो अनमोल रतन थे उसकी आंखों के। हीरा भी पंडित दाता दीन के दुआरे पर सुबह से डेरा डाले हुए था। 2 दिन से पंडित काका टाल दे रहे थे। डाकघर 4 कोस की दूरी पर था। तोंद का भार लिए उतने दूर पैरों को कष्ट देने में झिझकते थे वो। हालांकि जजमानों को आशीर्वाद देने कितने भी कोस जाना पड़े वो ना घबराते थे। पिछले कार्तिक महीने में एक ग्वालिन को आशीर्वाद देने 20 कोस चलकर गए थे। ग्वालिन ने भी धन्य होकर बामन की सेवा में कोई हरज न छोड़ा। गए तो पैदल थे गांव से, पर लौटे बैलगाड़ी में बैठकर। ग्वालिन ने माला माल कर दिया था। साल भर तो अन्न का घट्टी पड़ा ही नहीं। पंडिताइन तो पंडित जी की आशीर्वाद देने की कला से कायल हो गई थी। बगल की पटीदारी की औरतें अपने मर्दों को झिझकारती, बामन तो तुम भी हो, लेकिन दाता दीन जैसी आशीर्वाद देने की क्षमता तुम कब सीखोगे? जीवन सुदामा की बहुरी बनाकर जीवन कटवा रहे हो प्राणनाथ। स्वामी, आप कब चकरधर बनेंगे दाता दीन की तरह? बामनों के प्रति गुअर टोली के श्रद्धा को देखकर सभी बामन ऐसे ही किसी गुआरिन को आशीर्वाद देने के फिराक में रहते। दादा चले गए बचवा, अपनी मांद को लौट आओ। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम्हारा अभागा काका हीरा। काफी की हवाला के बाद दाता दीन पत्र लिखने को तैयार हो गए थे। ऊपर की लाइनें उन्होंने टेढ़े मेढ़े अक्षरों से लिखी। डाकघर की लाल पेटी में दाता दीन ने पत्र के लिफाफे को डालते हुए ऐसा मुंह बनाया मानो कि बहुत बड़ा एहसान किया हो। वैसे एहसान तो था ही। हीरा तो पंडित के चरणों में गिर पड़ा, खीस निपोर कर बोला, दादा, आप न होते तो गोबर तक पत्री कभी न पहुंचती। हीरा ने संतोष की आह भरी और पंडित दाता दीन के साथ वापस घर की राह पकड़ी। हीरा डरता था, कहीं पत्री सही ठिकाने पर ना पहुंची तो क्या होगा। पहले के जमाने में गांव से चिट्ठी पत्री भेजना बिलायत तक बिल्ली भेजने के बराबर था। चिट्ठी सही पते पर पहुंच गई तो ठीक, नहीं तो प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। अरे मंगल भवन अमंगल हारी।